सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक नया कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो जाइए दोस्तों आज ही अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को एनरोल कर लो और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज 7 मार्च और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज का। सो मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बट उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जैसा आपको पता मैंने प्लस के ऊपर अनअकैडमी ऐप के ऊपर कुछ जो लाइव सेशन जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके जो फ्री सेशन है मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। सो वो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और वहां पर लिंक जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। आज जो है क्लास होगी अपनी टाइम जोन की, यहां पर मैं ऐसे सेशन जो है वो लगातार करता रहूंगा। सो गाइज आज रात 8 बजे वो क्लास होती है, 8 से 9 1 घंटे की क्लास होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स जो है आपके कवर करेंगे। सो वो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। सो 7 मई की क्विज जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 2020 और 2021 यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर आपका रहने वाली है दोस्तों। यूपीएससी आज हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज। 2 मार्च से हमने स्टार्ट किया था 2020 के लिए और पूरी टीम इस पे काम कर रही है दोस्तों। आपने देखा अभी वर्ल्ड इंडियन उसका आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है और ये क्या है दोस्तों, इकोलॉजी का कोर्स है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। याद रखना कोड आपको क्या यूज करना है, सुमित 10। सुमित 10 आप कोड यूज करोगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस साथ ही मौका मिलेगा मेरे साथ आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने का, मेरे साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का। दोस्तों सुमित 10 कोड है, याद रखना। अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूं तो उसके लिए जरूरी है दोस्तों आपका मेरे पास डेटा हो। उसके लिए आपको क्या कोड यूज करना होगा, सुमित 10 कोड आपको यूज करना होगा। पहला सवाल आज का दोस्तों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है दोस्तों, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद पूरी दुनिया जो थी वो 2 गुटों में बट गया। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था क्या था, सोवियत संघ, जिसको हम बोलते थे रशिया। आज रशिया बोलते हैं, पहले उसको बोलते थे सोवियत संघ। सो 2 भागों में बट गया। इनके बीच में कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है कि पूरा दुनिया जो है वो बाइपोलर होने लगा। कुछ लोग यूएस के हिस्से में होने लगे, है ना। ऐसा मान लो एक तरफ यूएस है, दूसरा है रशिया, ठीक है। आज का रशिया, पुराना यूएसएसआर। सो कुछ लोग जो है इसके साइड होने लगे, कुछ लोग इसके साइड होने लगे, है ना। 2 गुटों में बंटने लगा। लेकिन एक तीसरा गुट बना जिन्होंने काम किसी की साइड नहीं है। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम किसी की तरफ में अलाइन नहीं करेंगे, है ना। सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वहीं से आपका जन्म लिया था। तो उसकी अब एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नाम वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट दैट डिड नॉट सीक्स टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्फ विद आइदर द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन बट साउट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और द न्यूट्रल। वो दोस्तों नाम का गठन जो है शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया। अगर इसमें बात करें हम संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के साथ औपचारिक रूप से खुद को संरेखित नहीं किया जाएगा। बाकी ये लोग जो है ये अपना तटस्थ और स्वतंत्र रहने की मांग करते हैं। इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो मैं आपको बता दूं सॉरी, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। नाम डज नॉट हैव अ फॉर्मल Constitution and a permanent secretariat and its administration is hierarchical and rotational. It's non-hierarchical है। बिल्कुल ये बात भी क्या है दोस्तों आपका गलत है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो 2nd एंड 3rd गलत है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ऑप्शन वो सही है। सो हमसे पूछा क्या गया, अपन से पूछा गया नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में क्या आ जाएगा, नॉट करेक्ट में आपका 2nd एंड 3rd यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बी करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर। अभी मैंने बताया नॉन अलाइन मूवमेंट की एक ग्रुप की मीटिंग हुई है यूनाइटेड आपका, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो डायरेक्ट तो हो नहीं सकती और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मोदी ने पहली बार इसको अटेंड किया है दोस्तों, है ना। 2014 से नरेंद्र मोदी इसमें ज्वाइन किया, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है वो इनिशिएट किया गया है। ये इनिशिएटिव था 5 लोगों का, इसमें जवाहरलाल नेहरू एक थे और 4 अन्य नेता थे जो इसके अंदर शामिल थे। और ये आप झंडे देख सकते हो उनके, सबके जो फ्लैग्स हैं और वो जो लोग हैं जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उनको आगे लेके आए थे, ठीक है। सो नॉन अलाइनमेंट टर्म जो है पहली बार यूनाइटेड स्टेट में 1953 में इसको इस्तेमाल किया गया और पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर ही पूरा का पूरा बेस्ड है, बैंडुंग इंडोनेशिया, समझ रहे हो। तो यहां पर इसका जो है गठन वगैरह हुआ। द मीटिंग वॉज कन्वीन्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रेसिडेंट इल्हाम अली ऑफ अजरबैजान इन हिज कैपेसिटी एज अ चेयर ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। ये बैठक अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव
वह की पहली गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता के रूप में उन्होंने बुलाई। It was the first time that Prime Minister Narendra Modi participated in NAM Summit since he assumed the office in 2014. He skipped the NAM Summit in 2016 और 2019 दोनों के टाइम पे उन्होंने इसको स्किप किया था, बट अब की बार फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको अटेंड किया है। नाम डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नॉन हायरार्किकल है और रोटेशनल बेसिस पर जो है आपका जो चेयर है वो रोटेट होती रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, अभी आपने देखा था म्यूचुअल फंड में आपका क्राइसिस आया था, तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो म्यूचुअल फंड के तहत एक स्पेशल विंडो जो है वो आपका ओपन की थी, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, सॉरी SLF-MF, इसको नाम दिया गया था SLF-MF। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SLF-MF। सो SLF-MF के बारे में कुछ आपको कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है। द SLF-MF स्कीम इज द 2-week window in which the RBI will lend the money to the banks at the repo rate of 90 days। ठीक है, loan by the banks to the mutual funds under this facility would not be considered as a part of their capital market exposure and adjusted non-bank food credit। इसके तहत जो आपका बैंक जो है वो जो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे वो दोस्तों उनके कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के अंदर में नहीं काउंट होगा। The fund that banks borrows under this window can be used only with the meeting liquidity needs of the mutual fund। देखो इसके तहत जो भी बैंक पैसे उधार लेगा वो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने, म्यूचुअल फंड की जो लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड के अंदर तरलता को मैनेज करने में ही इसका इस्तेमाल करेगा और किसी चीज में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो इसलिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। Reserve Bank of India has recently announced 50,000 crore special liquidity facility for the mutual funds to calm investor sentiments in the aftermath of the Franklin Templeton म्यूचुअल फंड वाइंडिंग अप 6 डेट फंड्स। ठीक है, अभी 6 डेट फंड्स को उन्होंने वाइंड कर दिया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, तो मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कंप्लीट दोस्तों। सो इसी के चक्कर में 50,000 करोड़ का एक आपका SLF-MF जो है विंडो जो है आरबीआई ने स्टार्ट किया था। ये 2 वीक का विंडो था, 2 सप्ताह के लिए खुला था और इसके तहत आरबीआई 90 दिनों के लिए रेपो रेट के ऊपर एक लोन देने की फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की थी। द टोटल अमाउंट दैट द आरबीआई प्रॉमिस टू लेंड थ्रू द SLF कितना था दोस्तों, टोटल अमाउंट जो था वो कितना रखा गया था, 50,000 करोड़ के आसपास रखा गया था और ये भविष्य में बोला था कि ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। The Reserve Bank of India has recently decided to extend the regulatory benefits announced under this SLF-MF scheme to all banks irrespective of whatever they will funding from it deploy their own resources under this scheme। थोड़ा बहुत इसके अंदर बदलाव भी किया है, बस कहने का मतलब ये है दोस्तों। अगला कंडीशन है व्हाट इज द हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस के अलग अलग सिम्टम्स जो है वो देखने को नजर आ रहे हैं। अभी ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उन्होंने देखा था कि कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोरोना अब जो है आपका लंग्स के बाद में आपका आंतों के अंदर भी चला गया, जिससे डायरिया और भी कई सारी प्रॉब्लम है। इनकी वजह से आपका हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होना बॉडी के अंदर। सो ये देखा गया है कि कोरोना जिनको हो जाता है उनको ब्लड के अंदर उनके जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। नियरली कितना 70 to 80% उनके ब्लड के अंदर में आपका क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों उसके ब्लड के अंदर वो कम है और वो चलता रहता है, उसको महसूस कभी होता नहीं है। सो इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है हैप्पी हाइपोक्सिया। उसको पता नहीं है, वो बातचीत करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको पता नहीं होता है। ठीक है, sometime news in the news the future this is the following is true regarding the happy hypoxia। so under this scheme patients will have oxygen level below 80 to 70% and appears extremely ill। देखो इसके तहत रोगी जो है ना वो 80 से 70% से नीचे उसका ऑक्सीजन स्तर दिखता है और बहुत बीमार जो है उसको वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी बताया था ना 82% 70%, सो ये सही है। एट द एक्चुअली लो ऑक्सीजन लेवल देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। सो अगर मैं बताऊं तो ए जो है इसका वो सही है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो हाइपोक्सिया मैंने बता दिया, ये वो कंडीशन है जब आपकी ब्लड के अंदर या बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की जो है कमी होती है। ये वैज्ञानिकों ने कोरोना के 3 नए खतरे देखे हैं। पहला मैंने बताया ऑक्सीजन का कमी देखेंगे खून में, दूसरा ब्लड के थक्के जमने लग जाएंगे, आपके जो ब्लड सेल्स हैं इसके थक्के जमने लग जाएंगे, और तीसरा क्या होगा दोस्तों, आंतों में जाएगा, डायरिया और पेट दर्द जैसे लक्षण ये पैदा करेगा।
ये जो है इसको हम बोलते हैं साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आप बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्टिल आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड और ऑर्गन्स है उनमें ऑक्सीजन 70 to 80% ही है। ये कोरोना वायरस है, उसके पूरे बारे में बताया गया, सीजनल फ्लू, कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं आप एक बार देख लेना, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। द कंडीशन हैज पजल्ड, अब इससे थोड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, वो परेशान है, वो सोच रहे हैं कि अगर पहले से अगर कोरोना का पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो ये सिचुएशन होने से रोकी जा सकती है, ठीक है। अगर नॉर्मल आर्टियल ऑक्सीजन की बात करूं, आपकी आर्टरी के अंदर, वेन्स के अंदर जो नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करें, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 मिलीलीटर ऑफ द मर्करी mmHg, एंड नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 95 to 100%, वैल्यू अंडर 90% एंड कंसिडर्ड लो, ठीक है। अगर 90% से इसे कम ऑक्सीजन होती है तो कम मानी जाती है। दोस्तों एक गॉड, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट लॉन्च गॉड पोर्टल, देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने और आपका ये एक अनुमति दे दी है दोस्तों कि पुलिस जो है या कोई भी सरकारी संस्था, जो सरकारी कर्मचारी है, वो ड्रोन अगर यूज करना चाहे किसी भी सर्विस डिलीवरी के लिए तो उनको जल्दी अथोराइजेशन मिल जाए। सो ये किया गया, ठीक है। तो उसके लिए अभी दिशा निर्देश जारी किए थे। Consider the following statement regarding the God portal, which is launched recently. So the God portal was designed, developed and beta tested joint by the Ministry of the Civil Aviation and Directorate General of the Civil Aviation. तो बिल्कुल सही बात है। It is grievances redressal, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया ना आपको। So only first is the correct answer, ठीक है। अच्छा, the God portal was designed, developed and the beta tested jointly by the Ministry of Civil Aviation and the Director General of the, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च द गॉड पोर्टल, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, गॉड पोर्टल वाज डिजाइन, डेवलप्ड एंड बीटा टेस्टेड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग द ड्रोन, ये इसकी फुल फॉर्म है। एम्स फॉर प्रोवाइडिंग द फास्ट ट्रैकिंग कंडीशनल एक्सटेंशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, मैंने बताया ना, ताकि वो जल्दी से चीजें पहुंचा सके, है ना, इसीलिए उनको जल्दी से अनुमति दी जाए। तो ये इसके लिए आपका किया गया है। बहुत शॉर्ट पीरियड में 8 दिन के अंदर में आपको गो हेड नोटिस मिल जाएगा। सो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक नई स्कीम है, ठीक है। इसका नाम है आपका मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो है इसके बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड ग्रांट स्कीम फॉर मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन के लिए कुछ स्कीम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैट्रिसेस स्कीम। Matrices scheme is implemented by the Ministry of Human Resource and Development और it provides a fixed grant support to the mathematician and theoretician। मैं बता दूं, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कीम जो है कोर साइंटिफिक आपका ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा स्टार्ट की गई है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सो सही स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सेकंड ओनली, है ना। द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, इन्होंने स्टार्ट किया। द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड has approved funding for 11 projects under the matrices scheme for the studying mathematical modeling and computational aspect to tackle the COVID-19 pandemic। COVID-19 को से बचने के लिए, देखो हर चीज में ना मैथ भी अब COVID-19 से बचने में हेल्प करने वाला है। तो आजकल देखो किसी भी चीज में COVID-19 तो है ही है ना, हेल्पिंग वर्ब हो चुका है। कोई भी चीज इसके बिना तो खत्म ही नहीं हो पा रही है। सो ये जो संस्था है जो हम बात कर रहे थे, किसकी हम बात कर रहे थे, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्ब। तो ये सर्ब जो है बेसिकली किसके अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है। और मैट्रिक्स स्कीम जो है इट एम्स टू प्रोवाइड फिक्स ग्रांट सपोर्ट टू एक्टिव रिसर्चर। जो एक्टिव रिसर्चर हैं, जो मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं और अच्छे रिसर्चर है, उनको ग्रांट देने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। दोस्तों इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और मैं बार बार कह रहा हूं मेरे को फॉलो कर लो। इस पे फॉलो इसलिए कर लो क्योंकि अभी जैसे फ्री क्लास का मैं लिंक शेयर करता हूं यहाँ पे। फेसबुक पेज है, फॉलो करो, ये फेसबुक है, फॉलो करो ताकि आपको लिंक मिल सके। बाकी दोस्तों जो प्लस पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, मेरे को यहाँ पर मेल डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरे को मेल कर दो, ठीक है। ऊपर लिख दो रिगार्डिंग, सब्जेक्ट में लिख दो रिगार्डिंग प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं आपको मेल वापस रिप्लाई करूंगा दोस्तों, और मेरी टीम आपसे फॉलोअप लेगी, बात करेगी और कोशिश की जाएगी आपको पूरा गाइडेंस जो है वो अवेलेबल कराया जा सके। सो दोस्तों आप मेरे को मेल कर सकते हो sumitrathi3@gmail.com और sumit.kumar@wifistudy.com, ताकि आपकी मैं समय पर सहायता कर पाऊं और आपके भविष्य को इंश्योर हम कर सके। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, इसको तो बहुत जरूरी है फॉलो करना। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये सुमित राठी UPSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी लिंक होते हैं वो शेयर करता हूँ। जैसे आज कल हमने प्लस की क्लास की थी, प्लस पे क्लास की थी हमने, फ्री क्लास थी वो, अनअकैडमी पे हमने फ्री क्लास की थी, किसके ऊपर, टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज मैं फिर करने वाला हूँ 8 बजे, ठीक है,
8 PM पर फिर से मैं क्लास करने वाला हूँ। ये क्लास किसकी होगी दोस्तों? ये क्लास जो होगी ये आपका बिलोंग करेगी आपका एक अच्छे टॉपिक से, एक नेक्स्ट टॉपिक से, जिसको हम बोलते हैं कि आपका दोस्तों टाइम जोन। सो टाइम जोन का एक कॉन्सेप्ट होगा जो मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। जो बच्चा अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर तो कर ही लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा प्लस में जाओगे, चूज योर गोल यूपीएससी सीएससी, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आप जाएंगे तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है दोस्तों। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कोस्ट यू अराउंड, वैसे तो है 92,000 का, बट अभी आपको कितने में मिलेगा? 52,000 में। और आप मेरा कोड यूज करेंगे सुमित 10, ठीक है। रेफरल कोड में याद रखना कोड एक ही यूज करना है आपको, सुमित 10। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे यू विल गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट, और ये कोर्स आपको मिलेगा 43,200 रुपए के अंदर, ठीक है। इसको प्रोसीड करोगे दोस्तों, सुमित 10 कोड है, याद रखना। अप्लाई जैसे ही करोगे आपका कोड अप्लाई होगा और आपको मिल जाएगा दोस्तों सब्सक्रिप्शन, और आप जुड़ जाएंगे मेरे साथ। सो ऑन दिस नोट दोस्तों वी आर एंडिंग द टुडे सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में, टेक केयर।